मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ वासियों को मेट्रो की सौगात दी। वहीं आज लखनऊ के सांसद और गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों की योजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें गोमती नगर टर्मिनल के फर्स्ट फेज का काम, लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 का एक्सीलेटरों और यात्री सुविधाओं का काम, लखनऊ दिलकुशा बाराबंकी सेक्शन का गोमती नदी पुल का एलईडी, लखनऊ स्टेशन पर एलईडी लाइट्स, वहीं गोमती नगर टर्मिनल पूर्वोत्तर रेलवे के सेकंड फेज का काम, इलाहाबाद डिविजनल ऑफिस में 1 मेगावाट के सोलर पावर पैनल की आदि सहित कई अन्य कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से कैमरामैन रवि के साथ ब्रजभूषण। नोटबंदी के मुद्दे पर जहां विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने पर लगी हुई हैं, इसी क्रम में कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ पहुंचे और नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के जरिए लाखों करोड़ का घोटाला किया है और अपने साथी उद्योगपतियों को नोटबंदी के जरिए फायदा पहुंचाया है। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जिसके पास भी काला धन मौजूद था उसने पूरे देश में जमीनें खरीद ली हैं। अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपील करी कि 2017 चुनाव में अपने गुस्से को जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट न दे। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर क्या पलटवार होता है। कैमरा पर्सन मोहम्मद मदर के साथ आदिल रहमान, मेरठ, पंजाब केसरी टीवी। समय बदलने के साथ साथ राजनेताओं ने चुनावी जुमले बदलने भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बसपा और सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो काम बुआ ने किए थे वही अब भतीजा कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव विज्ञापन मंत्री हैं। यादव परिवार अपना नाम पत्थरों पर लिखवाकर अपना विज्ञापन करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने दावे के साथ कहा कि इस बार यूपी में भाजपा की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। अंत में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए एफआईआर को फर्जी करार दिया। गाजियाबाद से आकाश गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी सरकार को ये पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि उसकी पार्टी दोबारा सत्ता में वापस आने वाली नहीं है, इसीलिए अधूरी योजनाओं का उद्घाटन करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में लगी हुई है। मायावती ने आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि सपा सरकार आपाधापी में मेट्रो रेल चलाने का श्रेय लेने के लिए ट्रायल रन कराकर अपनी इच्छा पूरी कर ली है। मायावती ने कहा कि प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा अभियान चलाकर कागजी योजनाओं का शिलान्यास, आधी अधूरी योजनाओं का उद्घाटन कर अपने नाम का पत्थर लगवा देने की सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रही है। मायावती ने कहा कि सपा सरकार ने नियम कानून को ताक पर रखकर अपने मनमाने ढंग से जो भी काम किया है, चाहे वो बड़े आर्थिक फैसले हों या अब तक की नियुक्तियां, सत्ता में आने के बाद बसपा सबकी जांच कराएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्र प्रताप सिंह। भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि नोटबंदी के फैसले के बाद से बसपा सुप्रीमो मायावती के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। सदन में वह खामोश बैठी रहती हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें वायरल फीवर हुआ है। मोदी जी के नोटबंदी के बाद मायावती ने जो टिकट बेचकर 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे वह मिनटों में स्वाहा हो गए हैं। हाथरस शहर में परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी की सभा को संबोधित करते हुए रीता जोशी ने नोटबंदी का विरोध करने वाले विरोधी नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह पर जमकर तीखा हमला बोला। कैमरामैन राहुल के साथ शिवनंदन साहू, पंजाब केसरी टीवी।